Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon to Avanti session. Belated happy Diwali to everyone. Hope so it was a safe Diwali for all of you. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, everyone. तो बच्चों कैसे हो सब लोग? मस्त, बढ़िया. So back to work after festival. थोड़ा लाइफ क्योस हो जाता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है ना. कल का दिन तो बड़ा अच्छा था, कुछ करना ही नहीं था. क्या कहते हो सब लोग? ऐसी फीलिंग भी किसी को आती होगी? किसी को आती है? मुझे आती है. कल जैसा दिन नहीं है आज. क्या कहते हो, है ना? ठीक है. बट वो सब चीजें एक दिन के लिए होती हैं, उसके बाद तो नई नॉर्मल लाइफ काम ही करना होता है. तो शुरू करते हैं. हमने लास्ट क्लास में, अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करो तो क्या क्या चीजें पढ़ी थी. हम लोगों ने कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ा था, याद आया? Yes. और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था. तो कुछ इन चीजों के बारे में पढ़ा था. तो अगर ये आप लोगों को होमवर्क असाइन था, क्या किसी ने करा? या अगर करा तो कोई डाउट है? हाँ जी, एनीवन? लग रहा है दिवाली के कारण किसी को टाइम नहीं मिला. क्या कहते हो? अच्छा, कॉमन रूट्स में बच्चों आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो? आप लोगों ने देखा था कि कॉमन रूट जब चेक करते हैं, या तो एक कॉमन होएगा या बहुत कॉमन होंगे, राइट? और बहुत कॉमन का तो सीधा सीधा काम ही खत्म हो गया था कि रेशियो बराबर होगी, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी. याद आया? यस मैम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. और वन के लिए हमने क्या देखा था भाई? या तो एक एक पुट करके सेटिस्फाई करा के देख लो, या फिर रूट्स निकाल लो और उसके बाद चेक कर लो कोई कॉमन तो नहीं है. लास्ट वन एक बड़ी सी कंडीशन थी. किस किस को याद है क्या कंडीशन थी? राइट. तो लास्ट में एक बड़ी सी कंडीशन थी जिसको हमने देखा था, स्क्वायर करके इक्वल्स टू प्रोडक्ट के बराबर था. राइट एवरीवन? और एक न्यूटन्स फॉर्मूला भी करा था लास्ट वाली क्लास में. देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हमने इम्प्लीमेंट करा तो बहुत क्वाइट इजी था. जरा बताना बोल के, जिसको याद है न्यूटन्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस भी करे थे. यस मैम। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा था, अगर याद हुआ होगा तो भाई एक्स को 2 अल्फा माना था, तो अल्फा किसके बराबर आ गया था? x/2. तो ये अल्फा जो है इस इक्वेशन का रूट है, तो अपनी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया a इंटू x/2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0. क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है. फिर हमने कॉमन रूट्स के बारे में बात करी थी कि एक रूट कॉमन होगा या दोनों रूट कॉमन होंगे. दोनों को हैंडल करने के तरीके अलग है. याद आया? यस मैम। ओके, ग्रेट, वंडरफुल. तो जब एक रूट का कॉमन, या तो सेटिस्फाई कर दो, या दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके एक रूट कॉमन निकालो, या फिर दोनों का एक बड़ी सी कंडीशन. इजी मेथड हमने याद कर लिया था. C1 A2 C2 A1 और B1 C2 B2 C1 A1 B2. कॉन्जिक्यूटिव को प्रोडक्ट करना है, राइट? साइकिल में चल रहे हैं. देखो A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है. अब ध्यान से देखना बच्चे, A1 B2 माइनस A2 B1, B1 C2 माइनस C2 B1. ठीक है जी. उसके बाद ये जो आएगा ये इसके साथ हो जाएगा. आप यहाँ पे लिख लो A1 A2. तो C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर. क्या अब याद हो जाएगा? Yes, ma'am. क्लियर है? पता चला कैसे लिखा है? यस मैम। ठीक है. तो आज की क्लास में लॉजिकली आज की क्लास का मुद्दा यहाँ से शुरू होता है. जैसे हर पॉलिटिकल रीजन का भी एक मुद्दा होता है ना. भी आज की हम रैली किस मुद्दे पे कर रहे हैं, वैसे भाई आज की हमारी क्लास का भी एक मुद्दा है. वो मुद्दा हमारा क्या है? एक तो हम ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे अपनी इक्वेशन का, कि भाई मेरी ग्राफिकल एनालिसिस क्या है, मेरी इक्वेशन कैसे मुझे क्या बताती है, राइट?
उसका अगर ग्राफ बनाऊं तो मुझे क्या क्या चीजें हिमांशी निशांत पता चलती हैं। प्लस मैं देखूंगी कि अगर मुझे अपने रूट्स को लोकेट करना है, जो मेरे क्वाड्रेटिक के रूट्स आए हैं उनकी लोकेशन कैसे पॉसिबल है। तो ऑल सेट, रेडी एवरीवन, सब वापिस आ जाओ पटाखों से। शाम को दोबारा फोड़ लेना, अभी तो छुट्टी है दिल्ली वाले बच्चों की। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, आधा पौना घंटा मुझे दे दो, उसके बाद जो मर्जी करना। तो बच्चे ये देखिए, सबसे पहले ना ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी देखा था कि हमने क्वाड्रेटिक बनाई और मैंने देखा कि मेरी क्वाड्रेटिक या तो मुंह उसका ऊपर को होगा या नीचे को होगा। क्या कहते हो, राइट? या तो Yes. ओपन होएगी या डाउनवर्ड ओपन होएगी, एग्री? तो बच्चे अगर कोई बेसिक क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a अगर पॉजिटिव है तो मेरी क्वाड्रेटिक u होगी, मतलब अपवर्ड ओपन होगी। और अगर a नेगेटिव है तो उसका जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड होगा। पहली बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब दूसरी चीज पे चलते हैं। भाई ये रूट्स कैसे निकले, ये बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम करते हैं कि ये कैसे निकाले। क्या किसी को आइडिया कि माइनस बी अपॉन टू ए कॉमन माइनस डी अपॉन ए कैसे निकाला? बच्चे याद करो कि भाई यहाँ पे जो आपका ये पैराबोला है ना, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे जो ये लाइन जाएगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. सबको क्लियर है? तो अगर आपको थोड़ा डेरिवेटिव फिजिक्स केमिस्ट्री से पता है तो अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपके पास कितना आएगा, 2ax प्लस बी। ठीक है जी, इस डेरिवेटिव पे अगर मेरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो मेरी स्लोप जो है वो 0 के बराबर है, मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होएगा। तो अगर 0 कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए आ गई बच्चों सबके पास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर माइनस बी अपॉन टू ए आ गई तो अगर आप अपने रूट्स निकालोगे तो क्या वहां से आपके पास दूसरा रूट आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन फोर ए। कैसे आएगा, कैसे करोगे बताओ? इसको x को y में पुट कर देते हैं, क्या कहते हो, सही बोला? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? पुट करके बताओ। देखिए बच्चे, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी स्केयर अपॉन 4a स्केयर प्लस b इंटू माइनस बी अपॉन 2a प्लस c। ठीक है जी, तो आपके पास एक a से एक a कट गया, आपने एलसीएम लिया 4a का और आपके पास क्या बचा, ये तो बी स्केयर ही बचा, राइट? और ये कितना बचा, माइनस 2b स्केयर, और ये आपके पास कितना बचा, प्लस 4ac। तो आपने जब माइनस कॉमन निकाला तो बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। ये बी स्केयर माइनस 4ac किस किस को पता है किसके बराबर होता है? B के बराबर। Determinant. इसीलिए, क्योंकि हो सकता था कोई बच्चा मेरे को बोलता कि मैम यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट क्यों सेम आए, क्योंकि जनरल इक्वेशन के लिए आए, बाकी आपकी जो भी वैल्यूज होंगी उसके लिए तो डेफिनेटली चेंज होंगे। तो क्या सबको बात क्लियर हुई कि ये पॉइंट सेम है? Yes, ma'am. ठीक है जी, तो आपको ये पता चल गया कि जो मेरा ग्राफ है जहाँ पे वो मेरे जो वहां पे मेरा पॉइंट आता है, जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट दे देता है, वहां पे मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस बी अपॉन ए 2a और कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। क्या सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. अब आपके पास नेक्स्ट थिंग आते हैं कि भाई आपने क्या ऑब्जर्व करा, आप लोगों ने ग्राफ से क्या सीखा। 2 मिनट ले लो, फिर मुझे बताना कि भाई आपने ग्राफ से क्या सीखा, क्या एनालिसिस आपको पता चला। देखो, अगर आपने देखा कि भाई मेरा ये ग्राफ आया और मैंने देखना है कि अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है जी, अगर एक केस में ए पॉजिटिव है
तो जो मेरी रेंज आएगी, यानी कि मैं बोलूंगी कि जो मेरा जो भी y का आंसर आएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ y, वो कितनी आएगी हमेशा, कितनी आएगी बच्चों, -b/4a से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। और अगर a मेरा नेगेटिव है तो वो मेरी कितनी आएगी, -इन्फिनिटी से लेके -b/4a तक। क्लियर है? Yes, ma'am. और दूसरी चीज, अगर ये मैं बोलूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, अगर मेरा a पॉजिटिव है और अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, तो बच्चे ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि भाई मेरा डिटर्मिनेंट लेस देन 0 होगा। और चाहे मेरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव है और a नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक नेगेटिव है, a नेगेटिव है, उस केस में भी मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। तो ये कैसे निकाली? ये देखो ध्यान से, अब देखिए, अब आपको बता दें मैंने कि A पॉजिटिव है तो मेरे पास ये बन रहा है, A नेगेटिव है तो मेरे पास ये रेंज बनी। अब दूसरी बात, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक ऐसी दिख रही है, दिखा आपको क्वाड्रेटिक? Yes, ma'am. क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, इसका मतलब इसका A पॉजिटिव होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड है, इसका मतलब उसका A नेगेटिव होगा। पहली बात आप सबको पता है, क्लियर कट। दोनों ही केस में आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होगा बच्चे। क्लियर है? डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव, राइट? अब देखो कैसे बात करोगे, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑल, ये दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी क्वाड्रेटिक है वो एक पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, उसका a ग्रेटर देन 0 होगा और उसका d लेस देन 0 होगा। Yes, ma'am. तो इसका Yes, ma'am. 1 + 2m मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो m मस्ट बी ग्रेटर देन -1/2। एक चीज तो आपके पास ये आ गई बच्चों। दूसरी चीज, अगर d नेगेटिव है तो b² - 4 ऐसे कर लो, यानी कि 4 × 1 + 3m का होल स्क्वायर -4 × 1 + 2m × 4 × 1 + m, राइट? तो दैट शुड बी लेस देन 0। क्लियर है? तो 4 कॉमन निकाल के काट देते हैं, 1 + 3m का होल स्क्वायर -4 × 1 + 2m × 1 + m लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या इसको सॉल्व करके इससे m की वैल्यूज निकाल लोगे? करिए सॉल्व फटाफट। 1 + 9m² + 6m -4 × 1 + 2m + m + 2m²। बच्चों ऐसा ही होगा, आवाजें नहीं आ रही, अरे जाग जाओ, बाद में सो जाना। Yes, ma'am. 1 + 9m² + 6m -4 -8m -4m m² लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके फटाफट बताना क्या क्वाड्रेटिक बन रही है। m² -6m -3 लेस देन इक्वल्स टू 0, यही बनी है। बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब इससे वैल्यूज निकालोगे और आपको एक पता है कि ग्रेटर देन -1/2 है, तो आप इन बिटवीन अपनी रेंज चूज कर लोगे कि उसके बाद देखो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस आते हैं। शुड आई कंप्लीट इट? बच्चे यहाँ से ना आपको जब मिलेगी तो m की दो वैल्यूज मिलेंगी कि m या तो आपके पास बराबर होगा 3 + √2 के, ठीक है जी, या फिर आपके पास m होगा 3 - √2। एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 12 ठीक है जी, इसके बराबर होगा। अब √12 अप्रोक्सीमेटली 3 से ज्यादा और 16 से कम, यानी कि 3 से 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। Yes, ma'am. 3.5 मान लो, तो वो कह रहा है 3.5 इधर, इसका मतलब ये 3.5, तो ये -0.5 यानी कि नेगेटिव ऑफ हाफ से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू बता रहे हैं। Yes, ma'am. और उधर आप बोल रहे हो कि m ग्रेटर देन -1/2, तो आपकी कितनी इंटेग्रल सॉल्यूशंस आएंगी? वो बोला है ग्रेटर और वो बोला इन दोनों के बीच में, तो आप -1/2 से लेके 3 + √12 तक देख लीजिए कितना आएगा। क्या कहते हो?
ये देखो ना, √12 का मतलब है 2√3, इस 7 आएंगे। प्लस 2√3, और ये आपके पास आ गया 3 माइनस 2√3, ये होता है 1.7। तो 3 प्लस 1.7 यानी कि कितना आएगा, 1.7 यानी कि 3.4। 3.4, राइट। और ये वही 3 माइनस 3.4, तो अप्रोक्सीमेटली आपने देखना है 0.5, यानी कि माइनस 1.5 से 0.5 से लेके आपको यहाँ तक जाना है, कहाँ तक, 6.4 तक। इसके बीच में 6.4 इंटेग्रल वैल्यूज कितनी आएंगी जरा बताइए, 0 से आएंगी ना, 0, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी वैल्यूज आ गई बच्चों, 7 वैल्यूज आ गई। 7 वैल्यूज। तो आपका आंसर 7 आया। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब देखिए लोकेशन ऑफ रूट्स, वो था आपके पास कि कैसे आप एनालिसिस करते हो अपना रूट्स का। अब आपके पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। रेडी एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो बेटे ध्यान से देखिए भाई, लोकेशन ऑफ रूट्स क्या कहता है। आपने बोला कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है जी, उसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, क्लियर? तो यस इसमें मैम। आपको 3 वैल्यूज दे दी, जो 3 कंडीशंस है जो आपको नोट डाउन करनी है। कहते हैं अगर आपकी क्वाड्रेटिक किसी पॉइंट पे, किसी रियल वैल्यू पे नेगेटिव आ रही है, जब आपने वैल्यू पुट करी तो आपकी क्वाड्रेटिक नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो k है, ये चीज आपको माइंड में रखने की, जो k है दैट ऑलवेज बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? यस यस मैम। ओके, अब देखो, इसका मतलब है कि भाई अगर मैंने जो भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू पुट करी, आपने ये देखा, ये कोई क्वाड्रेटिक ऐसे जा रहा था ग्राफ, अगर ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, अगर आपका k का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा तो आपकी क्वाड्रेटिक नेगेटिव आ रही है ना बच्चों? यस मैम। क्लियर? दूसरी बात, अगर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने तो ये पढ़ा था कि अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा डी नेगेटिव होगा, यही पढ़ा था। यस अब आप बोल मैम। रहे हो कि आपकी क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो k है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, वो अल्फा और बीटा को बिलोंग ही नहीं करता, वो कहीं बाहर ही पड़ा है। यस ओके, मैम। अब कहते हैं अगर एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, यूजिंग माइनस बी अपॉन 2a, आप माइनस बी अपॉन 2a को भी यूज कर रहे हो, तो आप कैसे काम करोगे, आप कैसे सोचोगे? इन सब चीजों को हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को बेटर वे में तीनों कंडीशंस लोकेशन पता चल जाए। एग्री? यस मैम। Find the value of m for which exactly one root of the equation lies in the interval. सबसे पहली चीज कि m की ऐसी वैल्यू देखे कि एक रूट इस इंटरवल के बीच में लाई करे, तो भाई कैसे सोचोगे? 3 पुट करके देख। हम्म, हम पुट करके देखना पड़ेगा ना इसमें। ओके, किसी के पास और कोई थॉट है? मैम वैल्यूज पुट करके फिर इसका रूट निकालेंगे। -2 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो भाई क्या सोचते हैं? डी और ए देखेंगे पहले। मेरी बात सुनिए, जब ऐसी कोई कंडीशन, देखो ये आपका एक ग्राफ है जिसमें -2 और -4 पड़ा है, इन द सेम वे -2 -4, ठीक है जी। दे सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, एक रूट इस इक्वेशन में लाई करे, इसका मतलब या तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा या मेरा ग्राफ ऐसा होगा बच्चों। तो जब भी ऐसी दो चीजों की बात करते तो आपको इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि -2 पे निकाल लो, 4 पे निकाल लो, और उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव होगी। क्लियर?
यस मैम। तो आपका कंसेप्ट क्या बना कि भाई जब भी आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आपको मार्क कुछ करना है कि आपको अगर एग्जैक्टली वन रूट लाई करना है K1 और K2 में, तो आप क्या करोगे, मार्क कर लो बच्चे इस पॉइंट को कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 जो है वो नेगेटिव होगा। जब आपको ये चीज इंश्योर करनी हो एग्जैक्टली वन रूट, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट है जो लाई करता है बिटवीन K1 एंड K2। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो जब आपको ऐसा कंडीशन फाइंड करना है तो आप एक बार -2 पुट कर दीजिए इसमें। आपके पास कितना बनेगा -2 पुट करने से? -2 पुट करने से 4 प्लस 4m प्लस इनकी वैल्यू 4 और 2 आएगी। 1, राइट। और 4 पुट करने से कितना आया? 16 माइनस 8m प्लस m स्क्र माइनस 1 लेस देन 0। तो बच्चे आपके पास बना 4m प्लस m स्क्र प्लस 3 इंटू आपके पास कितना बना m स्क्र माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल्स टू लेस देन 0। क्या बात क्लियर है? यस मैम। इनके फैक्टर्स बना लो और उसी को क्या करो, फैक्टर्स तो आते सबको बनाने, m प्लस यस मैम। प्लस बना रहा है और ये m-3 और m-5 आ रहा है। क्या कहते हो? यस मैम। तो आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करा, ये आपके पास आ गया -1 -3 3 और 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एग्री? नेगेटिव देखना है तो या तो -3 से -1 जाएगा, यूनियन 3 से 5 जाएगा। क्या सबको ये आता है बेबी कर्व मेथड? यस मैम। यस मैम। क्लियर? तो आपका आंसर मिल गया आपको। मैम इसमें ये मल्टीप्लाई करा, ये कैसे पता चला? ये देखो इन्होंने, मैंने आपको बताया ना, इट्स अगेन अ कंडीशन कि जब आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली वन रूट इसके बीच में लाई करता है। ओके मैम। ठीक है जी, ये अलग अलग कंडीशंस है जिस पे अपन काम करेंगे। हाँ जी, क्लियर है। अभी एक कंडीशन और काम करेंगे, पहले इस पे देखिए क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? हाँ। ठीक है। बढ़े आगे? यस मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। 5 पार्ट्स है, 5 के 5 पार्ट्स को आराम से डिस्कस करेंगे तो दैट एट द एंड आपको ये पता चल जाए कि मेरे को पांचों के पांचों पार्ट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पता चल गई। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ t such that x square plus 2 into t minus 1 into x plus t plus 5 is equals to 0 has x is equals to 2 lying inside the root। तो भाई फर्स्ट कंडीशन के बारे में कैसे सोचोगे? जब एक रूट, यहां से सोचिए, आपने पढ़ा कि अगर मेरा रूट इनसाइड लाई कर रहा है यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो क्या कंडीशन आती है? कि वो छोटा होगा 0 से। यानी कि उसका वो वैल्यू छोटा होगा। तो भाई चलो फिर बढ़ो, यहाँ आपके पास कंडीशन बनी कि आपको करना है, क्या करना मैम है? ये क्या है? क्या ए आपका क्वाड्रेटिक का एक्स का कोफिशिएंट है ना? के तो के जो वैल्यू आप निकाल लो, ये देखो 2 दे रखा है, एफ ऑफ के लेस देन 0। तो बच्चे ए यहाँ पे 1 है, के यहाँ पे 2 दे रखा है, तो इसका मतलब 1 इंटू एफ ऑफ 2 जो होगा लेस देन 0 होगा। तो 4 प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इंटू 2 प्लस टी प्लस 5 जो है वो लेस देन 0 बन गया। हाँ कि ना? यस मैम।
तो 9 + 4t - 4 + t < 0 बन गया। तो 5 + 5t < 0 बन गया बच्चा पार्टी। तो Yes, t < -1 आ गया। क्या आपको पता चला आपकी कंडीशन क्या बनी? t की yes, कितने? वेरी Yes. फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हो गया बच्चों? मैम ये जो 2 है मैम, ये दोनों रूट के बीच में लाई करता है। हाँ, इसका मतलब ये है, देखो, जब 2 लाइज इनसाइड द 0, तो हमने पढ़ा ना कि भाई जब k बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, इसका मतलब जो मेरा k है वो लाइज इनसाइड द रूट। क्लियर? ओके मैम। अब देखिए, अगली कंडीशन है हैज वन रूट लेस देन 2, अदर इज ग्रेटर देन 2। तो आपको क्या बात समझ आई कि एक कह रहा है कि लेस देन 2 है और दूसरा कह रहा है ग्रेटर देन 2 है। तो भाई कैसे सोचेंगे? ये लाई नहीं करता इन दोनों के बीच में। सोच लो ध्यान से। मैम एक बार फर्स्ट और सेकंड में क्या कोई डिफरेंस लग रहा है कि एग्जैक्टली सेम लग रहा है? मैम डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैम मैम उसमें ना 2 से ग्रेटर और लेस बताया है सेकंड वाले पार्ट में, और उसमें साइड में बोला था इसी इसमें के सेट बीच में दिया है। मेरी बात सुनिए बच्चों, मेरी बात सुनिए। फर्स्ट पार्ट ने आपको बोला कि भाई 2 जो है वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। एग्री? यस यस मैम। मैम। सेकंड वाली ने उसने क्या बोला? एक रूट 2 से कम है, दूसरा रूट 2 से ज्यादा है। पर पहली वाली ने ये तो नहीं बोला था कहीं भी 2 मेरा रूट है। यस मैम। यस मैम। तो दोनों की बात सेम कर रहे हैं वो, दोनों की कंडीशन सेम है। भाई दूसरा भी सेम ही बात बोल रहा है कि एक रूट, ये देखो आपका ये ग्राफ बना, मान लो कि आपका ये कोई क्वाड्रेटिक है जिसका कोई ग्राफ बन रहा है अल्फा बीटा, ये अल्फा है बीटा है, ये आपका कोई 2 पॉइंट है। पहली कंडीशन ने बोला कि 2 इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। आपको फटाफट से स्ट्राइक करा। ठीक है जी। और दूसरी बात बोल रहा है कि एक रूट 2 से कम है, एक रूट 2 से ज्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस ही क्या है कोई डिफरेंस क्या डायग्रामेटिकली? नो मैम। तो इसका मतलब सेकंड भी एग्जैक्टली सेम ही वैल्यू देगा। सेकंड क्या कह रहा है? 1 इंटू एफ ऑफ 2 जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि t लेस देन -1 आएगी बच्चा पार्टी। क्या क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट? एनीवन जिसको कंफ्यूजन है अभी बोलो। मैम एक बार फिर से बता दो। बिल्कुल। सबसे पहले ये देखिए बच्चों कि पहले आपको ये चीज पहले वाले ने तो फटाफट स्ट्राइक कर दी कि भाई जो फर्स्ट पार्ट में था मेरा k 2 के बराबर है। ठीक है जी। और अगर उन्होंने बोल दिया कि 2 जो है दैट बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट कंडीशन लग गई 1 इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 ए। राइट बच्चे? यस मैम। यस मैम। लेकिन दूसरी वाली में आपको क्या, आप लोग पता क्या, उसने रूट्स की बात कर दी। उसने बोला कि जो आपकी 2 वैल्यू थी दैट्स ओके, 2 ही है वो अभी भी, एक रूट 2 से कम है, दूसरा रूट 2 से ज्यादा है। तो जब मैंने इसको बना के सोचा तो मुझे पता चला पहली और दूसरी कंडीशन में तो शब्दों का ही अंतर है, स्टेटमेंट का कोई अंतर नहीं है। एक रूट 2 से ज्यादा है, एक रूट 2 से कम है, इसका मतलब 2 लाइज इनसाइड द रूट्स है। यस मैम। क्लियर हुई ये बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़िए। कहते हैं अगर रूट्स ऑपोजिट साइंस के हैं सी पार्ट के लिए, इसमें क्या मुझे कोई दिमाग लगाने की बात है? अगर मेरे रूट्स ऑपोजिट साइंस के हैं तो मुझे पता है कि जो मेरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगी दैट मस्ट बी नेगेटिव। यस मैम। इसका मतलब -c/a मस्ट बी नेगेटिव। यस मैम। t कितना है? t + 5, a कितना है? 1 लेस देन नेगेटिव।
तो t मस्ट बी लेस देन -5। क्या कहते हो? बहुत सिंपल सी बात थी ना। बोलिए बच्चों। यस मैम। यस मैम। फोर्थ कंडीशन चाहिए। कहते हैं इसके रूट्स ऐसे हैं सच दैट 5 लाइज आउटसाइड द रूट। जो 5 है वो रूट्स के बाहर लाई कर रहा है। क्या बात क्लियर है? अगर 5 रूट्स के बाहर लाई कर रहा है तो भाई मैं अपनी कंडीशन पे फिर घूम के गई कि अगर मेरा जो k है वो अल्फा बीटा को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब a f के ग्रेटर देन 0 और d पॉजिटिव होगा। सेकेंड कंडीशन वाज देयर। यस मैम। तो आप लोगों को ये कंडीशंस लिख के रखनी है। अगर इसके रूट्स है 5 आउटसाइड लाई कर रहा है इसका मतलब a f ऑफ k ग्रेटर देन 0 और d भी पॉजिटिव है बच्चा पार्टी। यस मैम। तो क्या आप यहाँ से a कितना है 1, f कितना हो जाएगा? k पे आपने निकाला था, 5 पे निकालना है ना। 5 पे निकालो। 25 प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इंटू 5 प्लस टी प्लस 5। एग्री बच्चों? यस मैम। ग्रेटर देन 0। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 25 माइनस 10 15 प्लस 5 20। तो 20 प्लस 10 टी प्लस टी ग्रेटर देन 0। तो आपके पास बन गया कि जो t की वैल्यू -20/11 है। राइट बच्चा पार्टी? यस मैम। और दूसरी तरफ d ग्रेटर देन 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी प्लस 5। ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t माइनस टी माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वायर -4 और मेरे पास बना -3t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बच्चों सबको फैक्टर्स बने आते हैं या नहीं कि मैं सिखाऊं? मैम आते हैं। अच्छा आते हैं, ग्रेट। तो भाई ये बन जाएंगे आपके फैक्टर्स। आपके पास बन गया t-4 और t+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बच्चों देखिए आपके पास दो वैल्यूज, ये 11 दूना 22 यानी कि 1 से कम 2 से कम वैल्यू है। ये आ गया -20/11, ये आ गया -1 और यहाँ पे आ गया 4। ये कह रहा था इससे ज्यादा। अब आपने अगली वैल्यू बोली कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि इसके इधर जाएंगे और इसके इधर जाएंगे तो दोनों की कॉमन वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी? माइनस 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 -20/11 से -1 तक। ठीक है जी। यूनियन 4 से इंफिनिटी तक। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। हाँ जी बोलो। यस मैम। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट वाली कंडीशन ये कैसे सोचेंगे? ई और डी में क्या डिफरेंस है? डी ने आपको बोला कि एक रूट हैज रूट सच दैट 5 लाइज। उसके रूट्स ऐसे है कि जो 5 है वो बाहर लाई कर रहा है। ठीक है जी। अगर क्या है हैज बोथ रूट ग्रेटर देन 5, इसका मतलब उसके दोनों रूट्स 5 से ज्यादा है। क्या बात क्लियर हुई? बोलिए बच्चा। तो लास्ट कंडीशन लगेगी अब। हाँ जी बोलिए। ई के लिए आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे कि ए ऑफ एफ ऑफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि अब जो मेरे को रूट बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई 5 तो बाहर ही रह गया और यहाँ पे कहीं -b/2a लाई कर रहा है। क्या कहते हो? डी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। कोई आवाज नहीं आ रही। -b/2a जो है वो 5 से ज्यादा है। क्या आपको पांचों कंडीशंस के बारे में क्लियर कट पता चल गया भी कब क्या लगना है? एग्जैक्टली 6 कंडीशंस हो गई हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दीजिए, हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। मैम एक बार समराइज कर दें। हाँ समराइज मैं अभी करूंगी। ध्यान से देखिए बच्चे, इसीलिए मैंने हर पेज पे क्वेश्चन दोबारा से लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा? खुद से सोचिए। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि जो 2 है वो मेरे रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो भी मेरे रूट्स का इंटरवल था 2 उसके बीच में लाई कर रहा था। यस मैम।
और दूसरी कंडीशन ने क्या कहा, एक रूट 2 से कम है, दूसरा 2 से ज्यादा है। तो पहली और सेकंड तो सिमिलर कंडीशन थी, एग्जैक्टली सेम कंडीशन थी। तीसरे में कोई कंडीशन ही नहीं लगी, कहते रूट ऑपोजिट साइन है तो नॉर्मली प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग गया। अब डी लगा था, डी पे कहते हैज रूट सच दैट 5 लाइक्स। बच्चे एक चीज देखिए कि उसके रूट्स कुछ ऐसे हैं। अब ई और डी में ज्यादा कंफ्यूजन हुई होगी, क्या कहते हो? ये ई का स्टेटमेंट है कि जो मेरे रूट्स है वो 5 से बड़े हैं, यानी कि अल्फा और बीटा 5 से बड़े हैं, एग्री? लेकिन जो डी है उसने बोला कि रूट सच दैट 5 लाइज आउटसाइड। तो बच्चे 5 इधर भी लाई कर सकता था और 5 मेरा इधर भी लाई कर सकता था, इसीलिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डी में ये कंडीशन लगी, उसमें माइनस बी अपॉन 2a का कोई कंडीशन नहीं लगा कि भाई वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी, अब क्लियर है यस मैम। यस मैम। सबको? क्योंकि अभी इसको सॉल्व करने का क्यों नहीं फायदा, आपने अभी निकाला कि -20/11 है, -1 है, 4 है, और यहाँ से -b/2a वो आपको बोल रहा है कि ग्रेटर देन 5 है। -b/2a से वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 2 से 2 कट जाएगा, t-1 आगे माइनस का लग जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये ग्रेटर देन 5। इसका मतलब t-1 लेस देन -5, t इज लेस देन -4। अब यहाँ पे कहीं -4 भी आ गया, वो कहता वो तो इससे भी इधर चला गया। क्या बात क्लियर हुई? अब आपको क्या क्या चीजें मिली, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, और ये आपके पास इधर जा रहा था। तो बच्चे कौन सी कंडीशन वैलिड हुई? यस मैम। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? यस मैम। तो क्या कंडीशन मिली है आपके पास, क्या इनका कोई कॉमन सोल्यूशन आएगा? एक कॉमन होगा और एक अलग होगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलती कर रहे हो बच्चे। आपके पास 3 लोग हैं, एक ये है, एक ये है, और एक आपने ये निकाला। इन दोनों का तो कॉमन बन रहा था, जो आपने डी पार्ट में निकाल लिया। ये जो बाद में आया तीसरा बंदा -b/2a, ये कहता है ये अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसका तो किसी के साथ कॉमन नहीं बन रहा। बोलिए, क्लियर है बात? क्योंकि जो आपका सबसे पहले वाला बंदा है, जो आपको -b/11 दे रहा है, उसके साथ -4 का कोई लेना देना ही नहीं बन रहा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कैन यू सी? तो जब ऑपोजिट चल रहे हैं तो नो कॉमन सोल्यूशन, ऐसे का कोई सोल्यूशन ही नहीं आया, नो कॉमन सोल्यूशन। तो आपके पास इस केस में कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। तो क्या अब किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, एनीवन? नो मैम। क्लियर है लोकेशन? अब यस देखिए, मैम। क्वेश्चन पे 5 मिनट खुद को खुद दीजिए कि भाई मैंने क्या करना है। राइट बच्चों? कितने लोगों को 5 मिनट चाहिए? व्योम, पीयूष, आशुतोष, हिमांशी, युवराज, भावना, कितने लोग चाहते हैं कि भाई मेरे को 5 मिनट दे दो? राइट, प्रतीक को चाहिए कि मेरे को इस क्वेश्चन पे बैठ के सोचना है कि तू कैसे बात करेगा। तो शुभम, वो आप लोगों की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, किसी लड़ाई हो तू आके बैठ के मेरे से बात तो करी, फिर बताऊंगा। राइट भावना? यस मैम। ठीक है, तो बताइए फटाफट। भावना, आज आप पहली बार आए हो क्लास में? यस मैम। ओके, इससे पहले कहाँ थे आप? अभी हमें ग्रुप में ज्वाइन किया था मैम ने। ओके, तो एक्चुअली भावना हम लोग ना क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, इससे पहले हम बेसिक मैथ्स कर चुके हैं, ट्रिग्नो कर चुके हैं, राइट बच्चों? यस मैम। तो ये क्वाड्रेटिक का भी लास्ट क्लास था, होप सो आपको कुछ कुछ परसेंट समझ आ गया होगा, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक में बेसिक्स तो वही रहता है जो आप लोगों ने क्लास 10th में करा होता है, तो ये कुछ और चीजें होती है जो अपन बात करते हैं। हाँ जी हिमांशी बोलिए।
मैम वो एक्चुअली आपने बोला था ना कि वाले चैप्टर्स हो चुके हैं, तो उसका आंसर दे दीजिए। ओके, तो बस यही था बच्चे। अभी अपन क्वाड्रेटिक को आज खत्म कर देंगे और इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। मैम हाँ जी, बोलिए बोलिए बच्चे, तब तक सब सॉल्विंग करिए। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो अभी बोलिए। मैम इसका आंसर ऑप्शन 3 नहीं होगा? अभी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस से सीरीज का आप लोगों को पता है ना, एएम जीएम तक का ही रह गया पार्ट। यस मैम, Yes, ma'am. एचएम। स्पेशल सीरीज एजीपी वो सब कट गया है। यस मैम। ठीक है, मैम मेरा एक डाउट था। हाँ जी बोलिए। मैम हमने वो सब तो स्किप कर दिया पूरा का पूरा। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर था और एक्चुअली डियर, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो बैच है वो बहुत लेट शुरू हुआ और वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। एग्री? यस मैम। हम लोगों ने कुछ भी जॉब स्किप नहीं करा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बेसिक्स पढ़ के आए हो, तो हम लोग जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले उन पे फोकस कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है ना? बाकी रेस्ट मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि भाई जिसके पास इससे ज्यादा टाइम है, जिस जहाँ पे आपको इस क्लास के नोट्स वीडियोस मिलते हैं, वहीं पे मेरा क्लास 11 का पूरा जो रेगुलर कोर्स हमारा चल रहा है उसकी नोट्स रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। यस मैम। है ना? तो आप लोग वो भी असेस कर सकते हो साथ के साथ। जैसे वहां पे भी कॉनिक खत्म हो जाएगा इस वीक में, तो वहां पे उनका सिर्फ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो कि जे प्लस वन का जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, वो प्लस टू में जाके करवाते हैं। तो वहां पे उनको 11 का जो लिमिट्स डेरिवेटिव है उसको उतना ही कराएंगे जितना आपको स्कूल में आना है, क्योंकि उसको प्रॉपर प्लस टू में जाके कराएंगे जेई के लेवल का। और आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी है कुछ परसेंट कराएंगे, क्योंकि बाकी प्लस टू में करानी पड़ती है। तो अभी उतना ही, उसके बाद सिर्फ उनका एक ही चैप्टर बचा है, स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम अभी जेई के लेवल का कराएंगे। समझ आई ना बात? जैसे कॉनिक आप लोगों का जो चलेगा, आपका 4-5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। वहां पे 1.5-2 महीने कॉनिक चला है। आपको शायद बात अब क्लियर कट पता चल गई होगी ना, क्योंकि भाई वो बच्चे अप्रैल से कर रहे हैं। उनका जब कॉनिक शुरू हुआ तो उनके पास यही 2 चैप्टर्स बचे थे, तो वी कैन स्पेंड द टाइम। और ऊपर से जब अब उनका सिलेबस भी कट गया, अभी तो उन्होंने पूरा पढ़ लिया, जो कटा वो भी पढ़ लिया। ठीक है, ये वो चीज है कि भाई अगर आप लोग अभी कर रहे हो, आपको प्लस टू प्लस वन के वो चैप्टर्स अच्छे से आ जाएंगे। जब आप प्लस टू में रेगुलर हो जाओगे तो आपको इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई मैंने पढ़ नहीं रखा। ठीक है ना? तो भाई कितना आंसर आया इस क्वेश्चन का? यस मैम। कितना आंसर? मिस का या तो बी होगा या तो सी होगा। ओके, अब जेई में भी ऐसे ही लगाएंगे भाई, या तो बी होगा या तो सी होगा, अपने आप देख लेना कौन सा होगा। क्या कहते हो? दैट वाज अ नॉट राइट एटीट्यूड ना। आपको क्या सोचना है सबसे पहले? मैम तो बी कंडीशन होगी। बताइए क्या लगेगी, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? प्रोडक्ट वाली। प्रोडक्ट वाली नहीं लगेगी बच्चे। आप लोग थोड़ा ध्यान से ऐसी चीजों को ना सोचना पड़ता है। दे सेड कि भाई मेरे पास कोई 2 रूट्स है, अगर मैं मानूं ऐसे कोई 2 रूट्स है, और अगर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, तो सोच के देखो, अगर ये k² - 4 है, प्रोडक्ट है, तो क्लियर कट पता चल रहा है k-2 और k+4 ये रूट्स है मेरे। एग्री? यस मैम। तो भाई ये मेरा k-2 होगा और ये k+2 होगा,
और ये दोनों के दोनों रूट्स -3 से +5 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ग्रेटर देन से ज्यादा मुझे ये चीज प्रेफर करनी चाहिए कि भाई ये दोनों चीज इससे लेस लाई कर रहे हैं। क्यों ना आप लोग अपनी ये लास्ट कंडीशन इस पे चले जाओ जब आप बोलते हो कि भाई ग्रेटर देन -5 है या लेस देन -5 है। क्या कहते हो? क्या कहते हो? सही बात बोली यस मैम। है ना? यस तो मैं क्या ये बात बोल सकती हूँ कि भाई मेरे दोनों रूट्स जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, तो क्या मेरी कंडीशन क्या बनेगी? क्या लग रहा है? क्या मेरी कंडीशन या तो बोलोगे कि -3 ग्रेटर देन 0 है, ए तो 1 ही है, या फिर f(5) ग्रेटर देन 0 है, या फिर जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यही कंडीशन लगेगी बच्चों। यस मैम। अगली बात -b/2a जो है वो -3 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। ये लास्ट वाली कंडीशन आपको ये आंसर दे रही है। एग्री? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? तो सीधी सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग ही क्यों चलाना है। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे दो रूट्स क्या क्या बने सीधा, क्योंकि इनका सम जो है वो 2k के बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट k² -4 आ रहा है, तो मेरे पास दो रूट्स बने। इसका मतलब k-2, राइट? या तो k-2 क्या है, ग्रेटर देन -3 है, या फिर k+2 जो है वो लेस देन 5 है। एग्री? यस मैम। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज आई, यहाँ से मेरे को पता चला k जो है वो ग्रेटर देन -1 हो गया, और यहाँ से पता चला k लेस देन 3 हो गया। एग्री बच्चा पार्टी? तो भाई k की वैल्यू आ गई सीधी सीधी। देखो जितना देखने में टीडियस उतना ही आसान। तो क्या ऑप्शन डी सही आंसर नहीं? यस मैम। बहुत सिंपल था। क्या कहते हो? किसी को भी डाउट? नो मैम। भावना, व्योम, रितेश, ऋषभ, यस मैम। निशांत, यस मैम। पीयूष, आज सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है क्वाड्रेटिक में जहां तक पढ़ा? रिपीट कर देने वाला। क्या क्या कह रहे हो? मुझे 3 कंडीशन दिखाई थी शुरू में। हाँ देखो, 3 कंडीशन दिखाई थी। सबसे पहली कंडीशन ने क्या कहा था कि मेरा जो k है वो लाई इन बिटवीन द रूट्स। इसमें तो बोला नहीं इन बिटवीन। क्लियर? यस और नो? दूसरी कंडीशन क्या कह यस रही मैम। थी, या मेरा एक तरफ लाइक कर रहा है, मतलब एक रूट लाइक कर रहा है, यस एक मैम। रूट इनसे बाहर है, एक बीच में है। ठीक है जी, तो वो कंडीशन भी नहीं आई। अब यहाँ पे दोनों रूट्स इन बिटवीन -3 से 5 लाई करें, तो यहाँ मेरे को सीधी सीधी एक चीज दिखी कि या तो -3 से ग्रेटर है या 5 से छोटे है। तो मेरा दिमाग ने क्या कहा, भाई ये तो क्वाड्रेटिक बड़ी सिंपल सी है, सीधा सीधा इसको आंसर दे रही है। तो इसने बता दिया कि जो मेरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है -b/, या फिर -b/2 है जो आप बोल रहे हो, वो किसके बराबर है, -3 से 5 के बीच में है। और अगर मैं सीधा देखूं तो मेरे को पता चला दोनों रूट्स है। और मुझे पता चल गया k+2 जो है वो छोटा रूट है और -3 छोटी वैल्यू है। तो k-2 -3 से बड़ा होगा, और k+2 बड़ी वैल्यू है लेकिन वो 5 से छोटा होगा। क्या कहते हो? बोलिए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो बताइए। ये हमारे सारे के सारे टॉपिक क्वाड्रेटिक के हो गए। अगर पूरा पूरा ओवरऑल आप स्टार्टिंग से देखो तो आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या कोई मुझे समराइज कर सकता है? पहले लेक्चर में हमने बेसिक क्वाड्रेटिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक होती क्या है। सेकंड क्लास, उसी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, राइट? फिर सेकंड क्लास में हमने कॉमन रूट्स के बारे में बात करी,
और आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करी, राइट बच्चों? यस मैम। और आज की क्लास में आप लोगों ने बात करी ग्राफिकल व्यू कि ग्राफ से कैसे देखते हैं, और हमने बात कर ली लोकेशन ऑफ रूट्स। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना पॉसिबल है, यानी कि 4 मार्क्स की वेटेज करता है। और देखा जाए तो अभी तक क्वेश्चन देखे तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। क्या सबको बात क्लियर है? लेकिन मुश्किल उसके लिए नहीं है जिन्होंने पढ़ा होगा। अब मान लो कि आपने ये सारे टॉपिक्स देखे ही नहीं और आपको सिर्फ 10th वाला क्वाड्रेटिक आता है, तो क्या ये क्वेश्चंस होने अटेम्प्टेड होने इजी हैं? फिर ये बहुत है। नो मैम। ठीक है जी। अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है बच्चों? अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है? आपको पता है कि आपकी क्लास नोट्स के बीच में ही मैं असाइनमेंट डालने लगी हूँ, राइट? यस मैम। यस मैम। तो ये असाइनमेंट कुछ ऐसा नहीं है, ये आपका मॉड्यूल ही है। जो मॉड्यूल देते हैं वही मॉड्यूल है, लेकिन ये कि बच्चों को मॉड्यूल ऐसे लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या दे दिया, तो हमने उसी टॉपिक को मॉड्यूल में डालना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ग्राफ्स एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते सबसे पहले क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ सही बता रहा है आपको? सबसे पहले देखिए ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो या तो पहली दूसरी तीसरे में से कोई ग्राफ आ रहा होगा। यस मैम। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हुई? नेगेटिव हुई। यस मैम। तो इसका मतलब एक नंबर का ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक नंबर का ग्राफ देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव है। यस मैम। यस मैम। तो जबकि मेरी प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब सी नेगेटिव होने का मतलब है कि मेरी प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो मेरी दो एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। एग्री? मैम। यस मैम। तो मुझे कौन सा ग्राफ सही आंसर दे रहा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। अब देखिए D2, डी आपको सेकंड वाला क्या दे रहा है? एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू एज ऑलवेज सेम साइन एज ऑफ ए। तो कहते हैं इसका एक्सप्रेशन जो है उसका सेम साइन है एज ए, तो इसका मतलब जो मेरी क्वाड्रेटिक है वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक क्या होगी बच्चों? अगर मेरी ए पॉजिटिव है तो मेरी क्वाड्रेटिक क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी कि डी नेगेटिव डी होगा। पॉजिटिव। हाँ। डी नेगेटिव होता है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो? तो आपको क्या पता चलेगा कि बी स्क्वायर जो है वो लेस देन है 4ac से बच्चा पार्टी। तो कौन सी ऑप्शन सही है? 2। सेकंड। यस मैम। अगर ए बी रियल है, ए 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक है, उसके इमेजिनरी यस मैम। रूट्स, 2। तो a प्लस बी प्लस 2 1 किसके बराबर होगा? मतलब अगर इमेजिनरी रूट्स है इसका मतलब क्या हुआ? इसका d नेगेटिव है, यस मैम। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, c 1 है तो 4a बचा 0, यस मैम। तो b माइनस 2a, बी स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0। तो कैसे a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? बोलिए। बोलिए जी। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। दे सेड कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है जी। देन a प्लस बी प्लस 1 किसके बराबर होगा?
नेगेटिव। डी तो नेगेटिव होगा, इमेजिनरी रूट से, यस मैम। तो बी स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0 होगा, तो बी स्क्वायर जो है वो लेस देन 4a होगा बच्चों। यस मैम। और आपको पता है कि जो a है वो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है क्योंकि वो रियल नंबर दे रखा है। अगर a पॉजिटिव है तो आपका जो बी a ग्रेटर देन 0 है, तो जो आपका क्वाड्रेटिक एफ है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। यस मैम। और अगर मैं x को -1 पुट कर दूं तो आपके पास कितना बनेगा एफ ऑफ एक्स? आपके पास बन जाएगा ना a प्लस बी प्लस 1, यस मैम। तो ये आपके पास ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। यस मैम। तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा ना बच्चों। ये ओके मैम। सबको क्लियर है? ये किसी को Yes. डाउट है? किसी को कोई डाउट है? दे कैन आस्क। नो मैम। ठीक है, क्योंकि आप सिंपल सिंपल चेक कर लो ना, आप 0 पुट कर लो, 0 पे चेक कर लो, F01 आ रहा है ना, इसका मतलब जब जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेटिक एफ एक्स वो पॉजिटिव है, अगर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है -1 पुट करने से वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी अगर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस कैसे निकालोगे? हाँ जी बोलिए। बना है इसका ऑप्शन 4 1। ओके, किसी और के पास कोई आंसर है? कर लिया? ध्यान से देखिए बच्चों, 4 ए और बी कोई डिस्टिंक्ट रूट्स है, ठीक है, तो आपको लीस्ट वैल्यू इसकी निकालनी है जो इक्वेशन दे रखे हैं। दोनों इक्वेशन में वैसे आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो आप ये देखिए सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा? -a के बराबर होगा, तो 2a प्लस बी 0 के बराबर हो गया या नहीं? इन द सेम वे ए बी किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई या नहीं? यस मैम। a की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू -2 आ गई या नहीं? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो भाई अगर आप देखोगे कि जो मेरा ये इसका मिनिमम वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा? बताइए, इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा? लीस्ट वैल्यू इसका लीस्ट वैल्यू याद आया, वो -b/2a पे नहीं होगा? जाने कि यहाँ पे b कितना है a, तो -a/2 के बराबर नहीं होगा? a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो -1/2 पे होगा। -1/2 को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपके पास सारी इक्वेशन बन जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास बनेगा 1/4 प्लस a की वैल्यू 1 -1/2 प्लस b की वैल्यू -2। क्लियर है? यस मैम। तो आप लोगों के पास सी ऑप्शन आंसर आएगा। किसी को डाउट है तो अभी पूछो। अगर कोई क्वाड्रेटिक होती है और वो क्वाड्रेटिक ऐसी दिख रही है तो ये उसका मिनिमम पॉइंट है -b/2a। अगर वो कोई क्वाड्रेटिक ऐसी दिख रही है तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है -b/2a। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। हाँ जी, डी
5 कैसे सोचोगे? बोलिए। इसका 1 होगा। कैसे होगा बच्चे, रीजन बता दीजिए। मैम वो x का स्क्वायर होकर पॉजिटिव बन जाएगा। और एक्स का स्क्वायर तो बन नहीं रहा वैसे। बताइए कैसे करोगे, किसी को आइडिया है? अगर नहीं पता चला तो ये देखिए, क्या इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, ठीक है जी, यानी कि +3 करा और -3 कर दूं, तो आपके पास ये x+2 का होल स्क्वायर बन गया -3। क्या सबको बात सही लगी? यस मैम। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी, और वो आपको क्या दे रही है कि भाई मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? क्या इसने कुछ और हिंट दिया आपको करने के लिए? बोलिए बच्चों। बोलिए। नो आंसर। क्या आपको ये लग रहा है कि x की वैल्यू कितनी भी पुट कर दो, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, इसका आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा? क्या इतनी बात समझ आई? यस भाई मैम। क्योंकि देखो, आप नेगेटिव पॉजिटिव कितनी भी वैल्यू पुट करो, आप 0 पुट करो, 0 पुट करने पे 1 आ रहा है, उसके बाद सेम नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू के लिए आंसर हमेशा ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू मेरे को है, ये मेरे को दे रही है कि भाई जो मेरा fx है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, 1 या 1 से ज्यादा रहेगा। तो दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब x² + 4x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन, x+4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 0 आएगी या -4 आएगी, आप इसके बीच में लाई कर लो। एग्री? यस मैम। किसी को भी डाउट? ठीक है, तो थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा आपको घुमा फिरा के, भाई मेरा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अदरवाइज तो फिर अपने आप तो वो आंसर नहीं देगा। अब जैसे 8 देखो, कोई इनइक्वालिटी है, कहते हैं इसका लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू, क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सोचा है आज? अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, उसका डी नेगेटिव होगा, डी नेगेटिव होगा, और m-2 क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव होगी। क्या कहते हो, हमने पढ़ा ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ए भी पॉजिटिव है, उसका डी नेगेटिव है। एग्री? यस मैम। तो यही कंडीशन लगानी है। अब ये क्वाड्रेटिक आपको क्या शो करिए, D11 में बताना जरा, D11 बताना आपको क्या शो कर रही है? क्या डी वाली क्वेश्चन आपको ये बता रही है कि भाई मेरा ए पॉजिटिव है? नहीं ना। अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो डी ए तो नेगेटिव होना चाहिए था डाउनवर्ड में। यस ओके। मैम। और दूसरी चीज, अगर वही मेरा ये ग्राफ है, ए नेगेटिव है लेकिन डी तो मेरा हमेशा ही नेगेटिव होता है, इसका मतलब B² - 4AC नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो B² < 4AC, यानी कि ऑप्शन 2 तो सही दे रहा है।
यस मैम। लेकिन मुझे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। अब मुझे जो क्वाड्रेटिक दे रखे है उस हिसाब से x1 और x2 जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या आ रही है। अब क्या मेरे a और b के साइन ऑपोजिट है? a डेफिनेटली नेगेटिव है, a तो नेगेटिव है तभी डाउनवर्ड है। क्या कहते हो? यस मैम। क्या सोचोगे D11 में? कितने लोग क्वेश्चंस को सोच के आएंगे बताइए जरा। थोड़ा लोकेशन पे भी बात कर लेते हैं। कहते हैं अच्छा ये देखिए, अगर बोथ रूट्स आर नेगेटिव इसका मतलब क्या हुआ? m+4 अगर दोनों पॉजिटिव। रूट ओके, और अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो उनका सम क्या होगा? इसका 2 है आंसर। यहाँ पे 2 का तो कोई आंसर ही नहीं है। रूट नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ओके, तो m+4 पॉजिटिव होगा आप ये कह रहे हो, और दूसरी तरफ -m+1 सम ऑफ रूट्स वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यस मैम। या तो m ग्रेटर देन -4 होगा और दूसरी तरफ m+1 जो है लेस देन -0 होगा, तो m लेस देन -1 होगा, यही कह रहा है। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन दे रहा है कि भाई m-4 से ज्यादा हो और -3 से कम हो, -1 से कम हो? ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ पे गलत सोच रहे हो? मैम ऑप्शन सेकंड। कैसे सोचा बच्चे? हाँ जी बता दीजिए जरा। डी पॉजिटिव होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है। यस मैम। तो आप देखो, एक तो आपने प्रोडक्ट से निकाल लिया, आपने सम से भी निकाल लिया, एक कंडीशन और भी तो मैच करती है ना आपकी, जो आपका डी होगा कि ये क्वाड्रेटिक जो है ये अपने आप में एक पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब आप इसमें बोलोगे कि भाई मेरा डी ग्रेटर देन 0 है, डी के वैल्यू निकाल लो, वहां से भी आपके पास एम की वैल्यू आएगी, तो तीनों कंडीशंस को मैच करके जो आंसर कॉमन आएगा वही आंसर आएगा। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है जी। तो ये सब चीजें जो आपको वर्कआउट करनी है अपने काम पे, अगली वाली क्लास में आपके डाउट्स भी ले लेंगे, प्लस आपका नया चैप्टर सीक्वेंस सीरीज वी विल स्टार्ट। तो यहाँ तक मुझे बता दीजिए कि कितने लोग अपना काम करके आएंगे, सोच के आएंगे, एटलीस्ट 30 to 40% तो अटेम्प्ट करके ही आएंगे ना। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए पूछ। मैम वो जो मॉड्यूल का मैम 20 सेकंड क्वेश्चन है मैम जो आपने दिया था वो बता दे मैम। लास्ट क्लास में दिया था। लास्ट से लास्ट में दिया था। बी पार्ट ना, लास्ट से लास्ट, लेट मी चेक, इसमें तो एफ दिया था ना। B2 बोल रहे हो आप? मैम B2। ओके।
if the roots of a equation are alpha, beta, gamma and delta, then value of this, यही बात कर रहे हो? है ना? उसमें समीशन पूछा है। समीशन पूछा है ना, तो समीशन अपने आप में क्लियर है कि जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा को प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा प्लस गामा प्लस 1 बाय गामा प्लस डेल्टा प्लस 1 बाय डेल्टा। अब क्लियर है बात? हम वो करा मैम, उसका आंसर ही नहीं आया। ओके, तो बच्चे आपका जो इक्वेशन है, आप मेरे को कोई इक्वेशन याद है आपको? क्या बोलोगे? सेंड कर दूं? नहीं, सेंट में बस क्वेश्चन है ना। देखो आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपके पास 2x की पावर 4 है, राइट, माइनस 3x क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस माइनस 7x है माइनस 1 है इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, आपको वैल्यू जो निकालनी है वो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय बीटा प्लस गामा प्लस 1 बाय गामा प्लस डेल्टा प्लस 1 बाय डेल्टा की निकालनी है, राइट पीयूष? मुझे इसमें रूट्स सेटिस्फाई कराने होंगे, या फिर अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 प्लस 1 बाय गामा प्लस 1 प्लस 1 बाय डेल्टा पूछ रहा है। इट मींस 4 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा प्लस 1 बाय डेल्टा पूछ रहा है। एग्री? हाँ। ओके, तो अगर मैं इसमें देखो पीयूष, बहुत सिंपल सी बात है, 4 प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा एलसीएम ले लेती हूँ और यहाँ मेरे पास क्या आता, अगर लॉजिकली सोचते ना तो अल्फा बीटा गामा प्लस गामा बीटा डेल्टा प्लस डेल्टा गामा बीटा प्लस क्या होता है वो, और क्या रह गया, जो भी एक चौथा रह गया, अल्फा बीटा गामा गामा बीटा डेल्टा डेल्टा आ गामा, गया मैम। ये अल्फा आ जाएगा यहाँ पे और एक और आएगा 4 के 3 के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन 3 को लिया इन 3 को लिया, फिर गामा बीटा अल्फा ले लिया, नहीं गामा बीटा अल्फा। क्लियर? यस मैम। नहीं, गामा डेल्टा अल्फा लेना था। हो गया मैम, यहीं पे था कंफ्यूजन। ये नहीं, ये तो सेम बन गए ना, गामा डेल्टा अल्फा लेना था, ये डेल्टा है। ठीक है, अभी बन गए। तो आपने याद है हमने रूट्स पढ़े थे कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 3/2 के बराबर होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, ये किसके बराबर होगा, -2/2 के। फिर तीनों के अल्फा बीटा गामा, इसीलिए इसको समीशन लिख देते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, 7/2 के। और लास्ट वाला अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपके पास ये माइनस का हो गया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब ये प्लस का, तो -1/2। तो क्या आपके पास 4 प्लस 7/2 -1/2, 2 से 2 कट गया, 4 - 7 -3 आंसर आ रहा डियर। यस मैम। क्लियर? यस मैम। तो देखो अभी ना इसमें भी दिमाग वाली बात थी, अगर आप ये सोचते कि मैं x की वैल्यू सेटिस्फाई कर दूं उसके बाद लॉन्ग क्वाड्रेटिक वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगा लूं तो क्वाइट टीडियस हो जाता। तो भाई जो आपको कराया था हायर कोएफिशिएंट वो इसीलिए तो बताया था। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो डन। अभी किसी का कोई और डाउट है? ठीक है, तो यहाँ तक सब करके आएंगे, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, मैम। हाँ जी पीयूष बोलिए। लीव हाँ कर दें अब? ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वाली क्लास में हमने डाउट्स लेके आना, प्लस हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे, राइट बच्चा पार्टी? बाय Yes, बाय, टेक केयर, सी यू ऑन थर्सडे। बाय मैम। बाय।